नमस्कार। सहरसा जिला के महिषी विधानसभा क्षेत्र में है और आज जो है जन स्वराज का सभा हुआ था। इसमें प्रत्याशियों का चयन करना था और सभी लोग जो है लिफाफे को टिक लगा के अपना प्रत्याशी का चयन किए हैं। ये रिजल्ट जो है पटना जाने के बाद यहाँ पे आएगा। सबसे पहले मेरे साथ जो है जन स्वराज के दावर नेता है और कांग्रेस के भी नेता रह चुके हैं। कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद जन स्वराज पार्टी में इस्तीफा दे के आए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आज सभा जो यहाँ हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। आप तो पहले ही बता चुके हैं कि मुख्य उद्देश्य यह था कि जो महिषी विधानसभा से प्रत्याशियों का चयन करना है, तो महिषी विधानसभा से जो चयन करना है प्रत्याशियों का, उसकी एक प्रक्रिया है जन स्वराज की। बहुत सारी प्रक्रिया है, उसमें एक प्रक्रिया ये भी थी जो इनके जो प्राथमिक सदस्य हैं तो उन सदस्यों से भी एक सभा करके सहमति ली जाए कि आखिर उनके दिल में जो संभावित प्रत्याशी हैं वो किनके बारे में उनका सहमति है, किनको वो चाहते हैं। तो एक ये भी प्रक्रियाएं थी और सारी प्रक्रियाएं हैं, तो इसी कड़ी में आज सभाएं थी। क्या लगता है आप लोग 3 प्रत्याशी जो संभावित हैं यहाँ से, क्या लगता है जनता किसके सर पे ताज पहनाने वाली है? मुझे ये लगता है जो जनता को लगा होगा कि सबसे ईमानदार हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं, उनकी आवाज़ बनने के लायक हैं, जनता उसी को चुनेगी और जनता उसी को लाइक करेगी। आरजेडी में जो है टिकट दे के नेता बनाते हैं और यहाँ जो आप लोग प्रोसेस किए हुए हैं इसमें जनता चुन के लाएगी कि नेता कौन होगा। यही तो फर्क अंतर है। आरजेडी और जन स्वराज में अंतर क्या है। यहाँ जन स्वराज की जो स्थापना हुई, पहले 1 करोड़ सदस्य बनाया गया। 1 करोड़ सदस्य बनाने के बाद उनसे ये पूछा गया कि क्या हम राजनीतिक दल का गठन करें या न करें, और जब बताया गया कि नहीं राजनीतिक दल का गठन करनी चाहिए, तो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर का पार्टी का गठन किया गया। तो देखिए आरजेडी में जो बातें हैं वहाँ परिवारवाद है। आरजेडी इज इक्वल टू लालू यादव जी, जो भी कुछ कहेंगे। मैं तो खुद कांग्रेस से रहा हूँ, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा है। मैंने आप ही लोगों को बुलाया था, मैंने कहा था कि यहाँ से जब हमको चुनाव लड़ाएंगे नहीं, निर्णय वो लेंगे। आज मान लीजिए मैं जन स्वराज में हूँ, जन स्वराज की जो भी मतलब विचारधारा है उसको मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन कहीं मैं अपनी बात को अगर रखना चाहूँ, जो मुझे लगेगा कि मैं जन स्वराज में अपनी बात से को रखूं, तो ये मुझे रखने की मतलब कि जो अधिकार है और मैं रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासनहीनता नहीं है। इट इज माई राइट टू प्लेस माई पॉइंट, टू शेयर माई व्यू कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, ये अलग वाली बात है कि किसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, बट ये अधिकार तो होना ही चाहिए कि मैं अपनी बात को रखूं। इस चयन प्रक्रिया में अगर आप ही का नाम नहीं आता है तब आपका जन स्वराज में क्या रोल रहेगा? अगर मेरा नाम इस चयन प्रक्रिया से नहीं आता है तो मैं जिस निष्ठा के साथ विगत 1.5 वर्षों से जन स्वराज के साथ हूं, जिस प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, मैं तन से मन से अपनी बुद्धि से विवेक से निष्ठा पूर्वक मैं उनके लिए प्रचार करूंगा, उनके लिए वोट मांगूंगा और उनके लिए जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। नीतीश जी जो है महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 का सहयोग राशि दिया है। आपके पार्टी को कितना फर्क पहुंचने वाला है? क्या बोले दोबारा के? नीतीश कुमार जी महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए दिया है, आपके पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए बात यह है कि आखिर आपको ये सोचना होगा कि नीतीश कुमार जी दिए क्यों नहीं, अभी क्यों दे रहे हैं। अभी 400 रुपये दे रहे थे पेंशन का, उनको क्या जरूरत पड़ी कि 1100 रुपये करने का। इट इज वेरी क्लियर कि ये जो प्रेशर बनाया गया है ये जन स्वराज का प्रेशर है। हम जो मांग करते हैं, जो मेरा मूलभूत सिद्धांत है, उसको फुलफिल किया जा रहा है। ये कौन नहीं जानेगा। अगर यही 10,000 देना था तो 15 वर्ष से तो थे, 20 वर्ष से थे, वो 20 वर्ष पहले से दे दिए होते। तो ये आप ये जन स्वराज ने दिलाया है, आप इसको ऐसे कहिए। आप पत्रकारों को कहनी चाहिए, पूछनी चाहिए जदयू से कि अगर देना था तो पहले क्यों नहीं दिए, आज क्यों दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार नहीं दिया है, ये जन स्वराज ने दिलाया है। ये जन स्वराज के डर से ये नीतीश जी देने के लिए बाध्य हो गए। आप इसको ऐसे मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता बड़ी एकदम चुस्त और दुरुस्त है, जनता समझ रही है कि जन स्वराज के डर से वो तो 1100 रुपये छोड़ दिए हैं। हमारी सरकार आएगी 2000 देगी और विद इन आवर्स देगी। विद इन आवर्स कर रहा हूँ, अगर मेरी सरकार मेजोरिटी में आती है, जन स्वराज की सरकार बनती है, तो जो भी सब मतलब बातें कही गई है वो बिल्कुल अक्षर से उसका पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हवा में। देखिए जो डाटा की बात करता है, कैलकुलेशन करके करता है, तो उसमें कोई बातें नहीं है। एकदम बिल्कुल ये जन स्वराज ने दिलाया है, जन स्वराज ने दिलाया है।
चलिए, हमारे साथ संभावित प्रत्याशी विमलकांत जी है। कुछ ही दिनों के बाद जो है यहाँ जो चयन प्रक्रिया चला है सदस्य का, प्रत्याशी का, उनका रिजल्ट आएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके मैसी विधानसभा का भावी प्रत्याशी कौन है। तब तक के लिए बने रहिए। जय बिहार।